8. कमांडो, अब आप बस नंबर 9 और 10 के साथ पोर्ट सूडान जाएंगे, जहां पर इंडियन नेवी INS सुमेधा के साथ दोनों बसेस के पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए तैयार है। जख्मी कमांडो के रेडियो पर आया हुआ मेजर भरवान का ये मैसेज सुनकर अदिति डर गई। क्या हम एयरबेस नहीं जाएंगे? क्या हम पोर्ट सूडान की तरफ जा रहे हैं? लेकिन वो तो बिल्कुल उल्टे रास्ते पर पड़ता है। अदिति की ये बात सुनकर रत्ना क्यूरियस हुई। 14 साल की बच्ची को ये कैसे पता होगा? तुम्हें ये सब कैसे पता? वो क्या है ना, मैं बच्ची नहीं हूँ, आंखें हैं मेरी, और मैं सूडान में ही रहती हूँ ना। अगर तुम बच्ची नहीं हो तो फिर रो क्यों रही थी? अदिति फिर रोने लगी। मम्मा, पापा। ये बात जाहिर थी कि अपने माँ बाप से अलग होने के बाद अदिति सदमे में थी। उसे देखकर रत्ना ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन अदिति ने उससे अपना हाथ खींच लिया। क्या हुआ दीदी? तुम ठीक तो हो? What happened? देखो, तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इंडियन होने के नाते तुम बजाय हमारी मदद करने के अपने चैनल के लिए स्टोरी ढूंढ रही हो। मुझे तुमसे क्या लेना देना? Well, ये तो मेरा काम है दीदी। वो काम किस काम का, जो अपने लोगों की मदद ना कर सके? तुम्हें कैसे पता कि मेरे काम से किसी को हेल्प नहीं होती? वो तो दिख ही रहा है। प्लीज जाकर कहीं और बैठ जाओ। यू आर इरिटेटिंग मी। नाइस एटीट्यूड। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूँ और तुम इस तरह मुझसे बर्ताव कर रही हो। यू आर सो स्टबर्न। जस्ट गेट लॉस्ट। रत्ना अदिति की बगल वाली सीट से उठकर पीछे जाकर बैठ गई। शिट! ये क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया है, और वो भी इस इलाके में। ड्राइवर नीचे उतरा और जैक निकालकर बस का टायर बदलने लगा। तभी अचानक रत्ना की नजर दूर सड़क पर पड़ी। ओह शिट! RSF का एक कॉन्वॉय इसी तरफ आ रहा है। अदिति ने जब खिड़की के बाहर देखा तो RSF का कॉन्वॉय नजदीक आ गया था। ड्राइवर, डू इट फास्ट, ये किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। वक्त काफी नहीं था। इससे पहले कि ड्राइवर बस का टायर बदलता, RSF के फाइटर्स बस के पास पहुंच गए और सभी पैसेंजर्स को एक बार फिर नीचे उतार दिया। जब ड्राइवर ने उनसे बात करने की कोशिश की तो एक फाइटर ने उसके सिर पर अपनी राइफल दे मारी। ये देखकर रत्ना लाइन से बाहर आई और उसने अपना ID कार्ड हवा में लहराते हुए फाइटर को आवाज दी। Here, I'm an American reporter. You can't hold us here. We are part of a rescue mission. फाइटर रत्ना के पास आया और उसने उसके हाथ से ID कार्ड छीन लिया और फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। बड़ी आई अमेरिकन रिपोर्टर, अब बनाओ स्टोरी। Oh, you little brat. RSF के फाइटर्स और सूडानी फोर्सेस के बीच एक अंधाधुंध क्रॉस फायर शुरू हो गया। सभी बस के पीछे छुप गए। इस गोलीबारी के बीच रत्ना अचानक उठकर फाइटर्स के पास गई और उनसे बातें करने लगी। इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? What is she trying to do? Get us all killed? 5 मिनट के बाद जब गोलीबारी थमी, रत्ना वापस मुस्कुराती हुई अदिति के पास आई। अदिति ने जब फाइटर्स की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि वो बस के ड्राइवर को पानी पिला रहे थे और अपने 2 और फाइटर्स के साथ बस का टायर बदल रहे थे। ये देखकर अदिति सरप्राइज हो गई। What did you do? कि वो हमारी मदद करने लगे। अदिति, इस दुनिया में नेटवर्किंग काफी काम आती है। मैंने उसे उसके बॉस के बारे में बताया, जिसके ऊपर पिछले साल एक रिपोर्ट के बदले मैंने उसे एक फ्लैट स्क्रीन टीवी और एक AC गिफ्ट किया। बस अब ये लोग खुद हमारे टायर बदल कर हमें यहाँ से सही सलामत रवाना करेंगे। तुम बस ये देखो। रत्ना ने जब अपना इंडियन पासपोर्ट अदिति को दिखाया तब अदिति को समझ में आ गया था कि रत्ना अभी भी इंडियन सिटीजन ही थी, जो कि एक अमेरिकन चैनल के लिए सालों से काम कर रही थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम ये बताओ कि तुम रो क्यों रही थी? हम जिन 10 बस का हिस्सा थे उनमें मेरे पेरेंट्स भी हैं। What? क्या कह रही हो तुम? रत्ना ये बात सुनकर दंग रह गई। उसे अचानक इस बात का आभास हुआ कि एक 14 साल की बच्ची
अब तक इतनी डरी हुई और रो क्यों रही थी? उसे तो लगा था कि शायद अदिति के माँ बाप उसी बस में पीछे बैठे थे। उसे अपने बर्ताव पर शर्म आई और उसने अदिति को गले से लगा लिया। वो उसकी तरफ प्रोटेक्टिव फील करने लगी और इन तेजी से बदलते हालातों में वो अब उसे किसी भी हाल में सही सलामत पोर्ट सूडान पहुंचाना चाहती थी। अदिति, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें जिद्दा तक लेकर जाऊंगी और हर हाल में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाऊंगी। ये एक इंडियन का दूसरे इंडियन से वादा है। वहीं दूसरी ओर मेजर भरवान को एक भयानक खबर रेडियो पर मिली। हेलो सर, बुरी खबर है सर। वी लॉस्ट नंबर 9 एंड नंबर 10 सर। एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है सर बकारा मार्केट में, बहुत बड़ा। हेलो सर, हेलो हेलो। खबर सुनकर मेजर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये खबर वो परेश और मेघा को कैसे दें। आखिर उनकी बेटी जो मारी गई थी। उन्होंने 5 मिनट लिए, अपने आप को संभाला और बस को अचानक रोक देने का आदेश दिया। प्लीज कह दो कि ये झूठ है।